करीब 15 के रहे। 14-15 बात नहीं करेंगे। देखेंगे अगला हेडिंग जो है प्रयोगशाला विधि। लैब मेथड, लैब मेथड। थोड़ा बात तो समझ लीजिए, बात को यहाँ देखिए लैब मेथड बताया गया जो है एसीटोन का कि जब जो है कैल्शियम एसीटेट, ये देखिए ठीक है, जब कैल्शियम एसीटेट है ना, जब कैल्शियम एसीटेट का कराते हैं आसवन, ठीक ना, तो बन जाता है एसीटोन। क्या बनता है? एसीटोन। बस समझ आ रहा कि नहीं आपको? कोई दिक्कत? यहाँ देखिए जब कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम का कराते हैं आसवन, क्या कराते हैं? तो हमारा बन जाता है एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आता है। कैल्शियम कार्बोनेट आइए देखते हैं कैसा है, देखते हैं। यहाँ देखिए CH3CO, ठीक है, और ये हो गया Ca, इसको कहते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम, ठीक है। क्या कराते हैं? आसवन। क्या कराते हैं? क्या कराएंगे? CH3 कैल्शियम एसीटेट है, क्या है? कैल्शियम एसीटेट का कराएंगे आसवन। तो देखो घटना क्या घटेगी, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ वही तो मिस्टेक हम कर रहे थे, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। CH3CO नहीं सही है। यहाँ देखो CH3CO, ये हमारा एसीटेट है, क्या है? एसीटेट। यस कर दोगे तो हो जाएगा एस्टिक एसिड, क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ से, देखिए क्या होगा, यहाँ से देखो हमारा इतना निकलेगा, शांति बना के लाभ उठाओ, सही हो गए सब। देखो इसमें से समझिए क्या निकलेगा, समय बहुत कम है। इसमें से O निकलेगा, है ना, इसमें से देख रहे हैं निकलेगा CaCO3, क्या निकलेगा? ठीक है, तो क्या बचेगा? जिसका इंतजार है सब्री से, एसीटोन। क्या बचेगा? उतार लीजिए। ये हमारा रिएक्शन है। जब जो है कैल्शियम एसीटेट का कराते हैं, बोलो कैल्शियम एसीटेट का, जब कैल्शियम एसीटेट का करा रहे हैं आप लोग, तो हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है और बना दे रहा है एसीटोन। क्या बना दे रहा है? CaCO3, वहाँ से Ca, इधर से C या फिर वो है तो हो जाएगा। माइनस में रहेगा जी, प्लस कहाँ रहेगा? इधर लिख लीजिए, प्लस करके क्या दिक्कत है? इधर प्लस करके लिखो, उधर माइनस, फिर माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। अच्छा जी, आप लिखे हैं जो हाँ वही तो इधर लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, और इसका लिखते हैं इधर का, तो वो कहाँ लिखते हैं? कहाँ किसका लिखते हैं? मतलब इधर लिखते हैं ना H2O कभी, तो कहाँ उसको लिखते हैं? H2O माइनस लिखते हैं जी, इसको माइनस में करके लिख सकते हैं। किसको? H2O को। जब रिएक्शन कराएंगे तो अब तो लिखेंगे नहीं, जब रिएक्शन नहीं कराएंगे तो लिख सकते हैं। जो निकल माइनस किसको लिखेंगे? साइड प्रोडक्ट। माइनस किसको लिखेंगे? जो साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, जो कारक के फलस्वरूप रिएक्शन में निकलता है उसको माइनस में करके लिखते हैं। वही नहीं, तीर के 19 ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं, प्लस उधर कर को लिखो, चाहे इधर माइनस पे वो बात नहीं पूछ रहा है।
मेन प्रोडक्ट को छोड़ करके जितने साइड प्रोडक्ट है सब उत्पाद उसको लिख सकते हो, बोल सकते हैं और मेन प्रोडक्ट में जो H2O लेते हैं किसको उधर अब लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ अब यहाँ लिखोगे तो यहाँ लिखोगे सब ऐसे, क्या दिक्कत है? कैसे लिखोगे जी? तुम यहाँ भी हो, अपने घर पे रहोगे। सुनो 8 बजे जो है यहाँ पे आप घर रहो, निकलेगा एक ही जगह रखेंगे। मन की बातें मत करो, देखो हेडिंग बेहतरीन। हाँ, औद्योगिक विधि। अगला हेडिंग है औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। हेडिंग इंडस्ट्रियल मेथड। औद्योगिक, जब बड़े पैमाने पर इसको बनाना होता है तो इस विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत आसान है, तो आप समझ लेंगे। हाँ, यहाँ देखिए बताने वाला क्या बता रहा है, बहुत अच्छी बात बता रहा है, ठीक है। देखा गया जो है कि जब जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का कराते हैं, है ना, कापर की प्रेजेंटी में गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं? कापर की प्रेजेंटी में इसको गर्म किया जाता है, बताया गया जो है 513 केल्विन पर। यहाँ देखिए, जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है 513 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो जब कापर के साथ किसी भी कंपाउंड को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? लिखा है तुम जी कई किनारे पर, तो हाइड्रोजन निकल जाता है और हमारा एसीटोन बन जाता है। ये देखिए, फिर बात को समझिए। जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल अर्थात सेकेंडरी अल्कोहल का को क्या करते हैं? कापर की प्रेजेंटी में गर्म करते हैं, ठीक है, 513 केल्विन ताप पर, तो हाइड्रोजन निकलती है और बन जाता है एसीटोन। क्या बनता है? ये देखते हैं कैसे। ये रिएक्शन जो है ना, CH3CH3CHOH, देख रहे हो? ये हमारा क्या है? ये आइसोप्रोपिल है, जिसको यहाँ देखो जी, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है जिसको सेकेंडरी अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, इसलिए कि जिस कार्बन से OH लगा हुआ वो सेकेंडरी कार्बन है। क्या है जी? अरे बढ़िया कर कटवा क्या करेंगे बात, बेसक फाले हो ना। यहाँ देखो, ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल क्या है? अल्कोहल है। देखो यहाँ पर जो है, समझ लीजिए पीछे की बात है, क्या मुड़ी होते हो जी नीचे। यह कार्बन कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। ऐसा क्यों? 2 कार्बन से डायरेक्ट लगा है ना, इसको भी समझ लीजिए। तो इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री प्रोपिल, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। पहले में समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर कापर की प्रेजेंटी में जो है 513, यहाँ देखो जी क्या घुस रहे हो, 513 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो बताया गया है कि किसी भी तत्व को या किसी भी जो है गैस को, कंपाउंड को जब कापर की प्रेजेंटी में हीट करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ देखिए, यहाँ से H और यहाँ से H निकल गया, H2 निकल गया, क्या जिसका इंतजार वही तो बचा आपका CH3 है ना, और C बचा। O लिख दो, चाहे डबल बांड करके O लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। CO करके लिख दो, चाहे C डबल बांड करके लिख दो, कोई बात नहीं है ना। उतार लीजिए, यही हमारा बेसब्री से क्या है, उतार लीजिए। खिचड़िया साफ कर दें। बोलो मत। किसी लड़का या लड़की कोई प्रॉब्लम
जब मालिक सीएस लगते हैं तो कहते हैं आइस, क्या कहते हैं कार्बन पूरा इसको पूरा सुधर के स्टूडियो को सिस्टम ठीक है। छोटी बात जब नर्सरी की बात करें सुधारा जी कोई दिक्कत यहाँ देखिए बात नहीं करेंगे। अरे क्यों बोल रही हो जी? आदत से लाचार है ये। एक और देख लीजिए, लास्ट मेथड है, इसके बाद दिखवाएंगे पीपी जो है। बताया गया जो है कि हमारी एल्काइन अर्थात प्रोपाइन, ये देखिए एल्काइन अर्थात प्रोपाइन लेते हैं है ना, और जल का कराते हैं जल से अभिक्रिया, जल से या उसको बोलते हैं जल अपघटन, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर को ही जल अपघटन कहा जाता है। और मिलाएंगे उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या मिलाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, और मिलाएंगे FgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ देखिए दो बांड टूटेगा, दो एच इधर हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा, हमारा बना देगा जो है एसीटोन, क्या बना देगा? बात मान लीजिए। तीसरा लास्ट मेथड है, जब प्रोपाइन की अपक्रिया, प्रोपाइन अर्थात एल्काइन है, ट्रिपल बांड वाली चेन में रहेगी है ना। जब प्रोपाइन की अपक्रिया कराते हैं वाटर के साथ या कराते हैं उसका जल अपघटन HCO के साथ, ठीक है, तो अब मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और मिलाएंगे मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है, तो बना देगा हमारा जो है एसीटोन, क्या बना देगा? आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे। हमारा CH है ना, CH हमारी प्रोपाइन है, क्या है? प्रोपाइन क्या है? ये है रिएक्शन, क्रिया कराएंगे वाटर के साथ, किसके साथ? और मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड और मिलाएंगे HgSO4, तो देखिए क्या होगा। क्या बात को समझना है, बात को, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, देख रहे हो ना, हाइड्रोजन जब दो है तो दो बांड टूटेंगे, ठीक है, और 2H इधर हो जाएगा और वो इधर हो जाएगा, वो क्या होगा? CH3 सिंगल बांड CO, फिर सिंगल बांड CH3 CH हो गया ना, हो गया। क्या हो गया? उतार लीजिए। अरे मम्मा के एंगल बड़ा कौन सा क्या बड़ी हुआ की है, लग जाता है वो है काले का बात करिए, कोई नंबर दाग रखो। तो बताया गया जो है कि जब प्रोपाइन अर्थात एल्काइन की अपक्रिया कराते हैं वाटर के साथ, मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट, तो बना देता है एसीटोन, क्या बनाता है? एसीटोन। कोई दिक्कत? अगर बात के बाद झेले पड़ा ठीक बा। अब जो है लिखेंगे पीपी नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। आप तो अनुभवी वाले बात है, तब कभी जो ऐसा कर रहे हो जी। भौतिक गुण मजे में लिखा था। भौतिक गुण नंबर 1, भौतिक गुण नंबर 1 लिखेंगे। यह एक रंगहीन, कलरलेस है, यह एक रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है। मधुर गंध वाला
द्रव है। नंबर दूसरा लिखेंगे, धीरे धीरे सर जी। जल व कार्बनिक विलायकों में। नंबर 2, जल व कार्बनिक विलायकों में, जल व कार्बनिक विलायकों में, जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। नंबर तीसरा, वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। नंबर तीसरा है वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। हाँ हाँ, वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। लास्ट है, जल से हल्का होता है। जल से क्या होता है? हल्का होता है। तो क्या करेगा जल पे? जल से हल्का होता है। अब जो है सीपी नंबर 1, सीपी जो लिखेंगे, सीपी नंबर। अब बात को समझ लीजिए, बात को। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, अब देखिए रासायनिक गुण को हम यही जो है इंड करते हैं। यहाँ देखिए जो कीटोन में जो पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टी ना, उसी में 2-4 लिख लीजिएगा, हो गया। ठीक है, पीछे सब पढ़े हो तो आप केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बात नहीं करेंगे, तो लिखवाएंगे। नींद के औषधि में ना हो जी। रुको में रुको, शांत रहो। यहाँ देखिए, बता रहे थे तो में नहीं बताया आपको। चलिए सर, छोड़ दिया हाँ, देखो पीछे बताया छूट गया तो देख लीजिए, एक आप चेक कर लीजिए। टोल में केमिकल प्रॉपर्टी बताए हैं। अच्छा, यहाँ सुनिए। अरे यहाँ इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है पीछे लग रहा है, पीछे भी छूट गया है ना। तो चलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी कल बताते हैं। ठीक है, नहीं ये बता रहे हैं, एक पे छोड़ दीजिए, एक पे छोड़ दो इसके केमिकल प्रॉपर्टी। सुनो, कारण क्या है कि पहले भी छूट गया है मिस्टेक से, इधर भी इसमें पहले कुछ लिखवाए होते तो इसमें का बता के छोड़ दिए होते। तो एक पे छोड़ दीजिए, एक पे छूट गया, पीछे भी छोड़ दिया, मिस्टेक हो गया है, बता दिया जाएगा। अब देखिए हेडिंग उपयोग, यूज लिखिए, यूज नंबर 1 एसीटोन का यूज लिखो।
नंबर 1 लिखिए, सॉरी यार सॉरी। कार्बनिक विलायक के रूप में। देखो नंबर 1 कार्बनिक विलायक के रूप में मिस्टेक हो गया है तो एक पार्ट आप केमिकल प्रॉपर्टी बता दिया जाएगा जब मिलते हैं। तो कार्बनिक विलायक के रूप में, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना है। नंबर 2 रंजकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में, रंगाई में काम आता है। हाँ, अगला है क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में। हाँ। देखेंगे अगला, अगला है कृत्रिम इत्र, कृत्रिम इत्र इत्र क्या? तो बढ़िया मिला तो जाके ले लिया जा। हाँ? अरे सेंट नहीं पता है जी। अच्छा कृत्रिम इत्र हुआ रबर बनाने में, रबर। अरे लिख लो, अभी तो अभी लिखवा रहे तो पहले तो जान लो। कृत्रिम इत्र हुआ रबर हो, रबर बनाने में। अगला लास्ट है औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, ठीक है। अब बात को समझ लीजिए, बात को। अब आपको हम बताना है, चलना है आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका बताना है भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग। इसमें 2 चीज पढ़नी है, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। ये देखिए, ठीक है। आज यही लिखिए, हेडिंग नए पेज से लिखिएगा। हाँ, क्या है, क्या है बोलो। तो जब यहाँ से चलिएगा तो हमसे पूछिएगा, अभी तो डिस्टर्ब मत करो, बात समझो। हाँ, तो क्या है वो तुम बता नहीं सकते हो तो अब बताओ तो क्या है ना जी। अगला लिखिए, अगला पेज से लिखो, देखो हेडिंग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। हेडिंग है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखे क्या है जी, बिछू छिड़ा ना पीछे नीचे वाला सर जी, एकदम नीचे। नीचे वाला एकदम लास्ट वाला हिंदी में। हाँ कहाँ लिखा है? यहाँ देखिए, जो तुम दिए हो ना, जब ये पूरा जब पढ़ ले रहे हो तो आपको ऊपर लिखवाया जाएगा सब अलग अलग से कि कैसे क्या होता है, बहुत ही अंतर परिवर्तन और कैसे प्राप्त करेंगे, उसी में यह आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझे। मैंने बताया कि जब ये पढ़ लेंगे आप तो आपको लिखवाएंगे कि कैसे प्राप्त करते हैं, किसको, और अंतर परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, पहले पूरा पढ़ तो लीजिए। लिखिए हेडिंग मोनो, हेडिंग लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले पेज से लिखो मोनो कार्बोक्सिलिक, अरे बोलो मत ही, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो। हाँ, बढ़ा दो, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दो। अब बात को समझ लीजिए, इसमें पढ़ना है इसके निर्माण की विधियां। क्या पढ़ना है आपको मालूम है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? जिसमें एक COOH। जैसे हमारा जो है RCOOH, ये देखो हमारा ये क्या है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है इसका आईपीएसी बताया है ना, बता दिए, आईपीएसी बता दिए हैं। मुझे ये याद नहीं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी बताए हैं, अरे वही एसिड वाला है जी। तो लिखो, तो आईपीएसी बताना पड़ेगा जी। सर बता दिए, बता दिए, लग रहा वही एसिड वाला बताया आपको। अब देखिए, जो COOH समूह जो किसी एल्किल से लग जाता है तो बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब ये हो गया। इसको हमको पढ़ना है निर्माण की विधियां। लिख लीजिए निर्माण की विधियां। क्या पढ़ना है? निर्माण की विधियां। ठीक है, अब इसमें 2 चीज पढ़नी है। कैसे कैसे पढ़ना है देख लीजिए, ए और बी। ए और बी। ए पढ़ना है हमारा जो है एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक। ठीक है, मोनो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा क्या पढ़ना है? एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए
पढ़िए सर उसको। एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखिए निर्माण की विधियां में दो तरीके से पढ़ना है। पहला इसमें है एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अर्थ क्या होता है? कार्बन की लंबी सीधी श्रृंखला होगी, आपका COOH इसमें होगा, लंबी सीधी श्रृंखला होगी, ठीक है, वो हो गया एलिफैटिक। और एरोमेटिक क्या है? बेंजीन रिंग से COOH लगा होगा तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? किसी भी बेंजीन रिंग से COOH लग जाए तो बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? ठीक है, दोनों को पढ़ना है। क्या? बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, ठीक है। अब देख लीजिए, थोड़ा बात को समझिए, थोड़ा दिमाग आपका थोड़ा सा घबराहट हो रही है आपके दिमाग में। इसका स्ट्रक्चर क्या है जी? बोलो। इसका स्ट्रक्चर क्या है? बोलो। ये देखिए, दिख रहे हो? ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। इसमें एल्कोहल ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है। ये देखिए, इन केस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड 2 ग्रुप आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन एल्कोहल एंड सेकंड वन कीटोन। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। आपको तो मालूम होता है कि कार्बोक्सिलिक को क्या पढ़ना है, ये तो मालूम होता है ना? अरे उसको उतारो जी। हमारी लंबाई से तुमको क्या दिक्कत? हमारी लंबाई तो नेवी वाली है। ये सब थोड़े है जी, एयरोफोर्स वाली है सर जी। एयरोफोर्स अब लिखेंगे हेडिंग जो है, मतलब उतर गया। देखो पहली हेडिंग मोनोकार्ब लिखेंगे। हेडिंग नंबर 1 एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां। हेडिंग एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तेरी बात के समझ ला, बात के समझ ला, ठीक है। यहाँ देखिए, बताने वाला क्या बता रहा है? अच्छी बात बता रहा है, ठीक है। देखा गया है इसमें कई मेथड है, ठीक है, लेकिन 2-4 मेथड लिखवा के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे तो मेथड इसका 10-15 नोट किया गया है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अध्ययन के फलस्वरूप जो है, यहाँ देख लीजिए, 1-2 बता देंगे इसमें, 2-3 या 2-3 इसमें बता देंगे, ठीक है। देखिए जो क्या है, पहला हमारा बहुत बेहतरीन तरीका जो है, देखा गया कि एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ देखिए, मेरी बात पकड़िए। पहला मेथड में क्या है? एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो जी? एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। जैसे आपको बता रहे हैं, दिमाग आपका खुल जाए। बताया गया जब हमारा प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, ये देखिए, जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, अम्लीय माध्यम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, है ना, तो हमारा देता है एल्डिहाइड। क्या देता है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब उसी एल्डिहाइड का फिर कराते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, तो बना देता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनाता है? फिर मेरी बात को समझिए, जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, तो देता है एल्डिहाइड, ठीक है, और उसका पुनः कराते हैं ऑक्सीकरण इसी माध्यम में, पर किस माध्यम में? पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय माध्यम में, ठीक है, तो देता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं कैसे। तो इसको लिखेंगे, नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 पतला से लिखेंगे। एल्कोहल कमा देंगे, एल्डिहाइड नहीं, हेडिंग तो हो गया, उसमें लिखिए पतला से, एल्कोहल कमा एल्डिहाइड व कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। आइए देते हैं आपको बेहतरीन चीज जिंदगी के लिए, ठीक है। आओ देखो कैसे, आओ देखो कैसे, ठीक है।
देख लीजिए इसको पहले। प्राइमरी अल्कोहल क्या है जी, बोलो। ये देखो, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है ना। क्या कराते हैं बोलिए? कराते हैं ऑक्सीकरण। K2Cr2O7 है ना, प्लस अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव लिख दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत? H पॉजिटिव लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या लिख देंगे OH निगेटिव तो हो जाएगा क्षारीय माध्यम। क्या हो जाएगा? बस में आ रही है ना। अम्ल ही तो हर जगह देते हैं, छाड़ देते हैं OH निगेटिव आयन। ठीक है, तो क्या बराबर आप देखिए, इसमें से क्या होगा? यह O तो इसके साथ आएगा और H2O निकलेगा, या H2 और मान लो कि यह O निकल गया तो क्या बचा? RCHO। देखो H2O निकल गया ना, RCH, RC और H बचा और O बचा, हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया? ये माइनस H2O लिख दो, हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया? ठीक है सर जी। हाँ जी। वो कहाँ से आया था सर जी? अरे वो देखो निकल गया सर जी। अच्छा, नवजात ऑक्सीजन जब लिखते हैं तो वह रिएक्शन वो अभिकारक रूप में कार्य करता है, न कि उत्प्रेरक के रूप में। बात समझिए, ठीक है। अब इसका फिर कराएंगे ऑक्सीकरण, है ना। और K2Cr2O7, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये बना तुरंत बना देगा RCOOH। ये हो गया मोनो। मोनो क्यों बोल रहा है जी? COOH एक है। COOH क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक ACID। उतार लीजिए। इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो दे रहा है एल्डिहाइड, और उसका करा ऑक्सीकरण दे रहा है मोनो कार्बोक्सिलिक। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसी पर हम दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल। एक है, क्या दे रहा है? एग्जाम्पल। आगे जब हम ले रहे हैं मेथिल, क्या ले रहे हैं? इस जगह पर क्या ले रहे हैं जी? CH3 पर क्या हो जाएगा? CH2OH, है ना। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? एथिल अल्कोहल है। कौन सा? एथिल। ठीक है, जिसको एथिनॉल कहा जाता है, या एथिल अल्कोहल भी कह सकते हो। एथिल है, एल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, है ना। K2Cr2O7 प्लस अम्लीय माध्यम में H2O निकलेगा। ये देखो, H2O निकलेगा तो क्या बचेगा? CH3CHO, है ना। इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? इसका कराते हैं फिर ऑक्सीकरण। ये देखिए, K2Cr2O7 प्लस अम्लीय माध्यम में तो क्या बनाता है, बोलो। याद हमको बनाता है, ये देख रहे हो ना। ये हमारा जो है एसिटिक एसिड है। क्या है? कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इसी को क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं जी? सिरका अचार वाला। सिरका बन गया ना। अचार वाला याद करो, जल्दी से याद रखियो। जब प्राइमरी एल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण तो बना रहा है एल्डिहाइड, और उसका क्या है? ऑक्सीकरण बना रहा है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब छोड़ दीजिए। धन्यवाद आपको। जी जो K2Cr2 लिखे हैं, हाँ, जी इधर प्लस है तो माइनस लिख सकते हैं ना। कहाँ पर है? नर्सरी वाले सर से जा करके हाँ समझ लेगा। आप पढ़ाओ तो नहीं नर्सरी से पूछाइए।
₹10 मिलेगा 320 रुपया। हाँ इसमें हो गया ना बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर जी। कलम